ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दर्शकों, आप जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक मुहिम चला गई है, अन्नपूर्णा मुहिम। उसके माध्यम से असहाय परिवारों तक सहायता सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो आज यहाँ बालंद गांव में आए हैं, जिला रोहतक में। ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा ये गाड़ी भर के लाई गई है सामग्री की। तो यहाँ पर भी असहाय परिवारों की जानकारी मिली है। तो जानते हैं कि किस परिवार तक यह सहायता पहुंचेगी और उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। तो हम उस परिवार से ही आपको परिचित कराएंगे कि उनका खर्च, उनके बच्चों का पोषण कैसे हो पा रहा है। तो आइए अब हम उस परिवार तक पहुंचते हैं। तो दर्शकों, ये देखिए, परिवार के पास पहले भी सहायता पहुंची थी, तो अभी भी सहायता पहुंचा रहे हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो एक वादा करते हैं कि परिवार की स्थिति जब तक सामान्य नहीं होती तब तक आपको ये सहायता दी जाएगी। उसको देखिए, ये राहत सामग्री इस परिवार को पहले भी दी गई थी। आइए जानते हैं इनसे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? नरेंद्र नाम है जी। नरेंद्र जी, कितने दिन पहले आपको ये सहायता मिली थी? 3 तारीख को मैंने की। हाँ जी। 3 तारीख को। कि जैसे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आपको वादा करके गए थे कि आपकी जरूरत जब भी पड़ेगी आपको सहायता दी जाएगी। हाँ जी। तो इस सहायता मिलने में आपको कोई ज्यादा परेशानी तो नहीं उठानी पड़ी? कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी। समय से ये सहायता आप तक पहुंची है? हाँ जी, बाबा का शरण मानते हैं। तो नरेंद्र जी, आपको कब आश्रम में फोन किया था ये सहायता के लिए? कल किया था जी। अच्छा। हाँ जी। तो आज ये सहायता मिल गई आपको? हाँ जी। तो अभी देखिए कि पहले क्या इस सहायता में अभी कुछ बढ़ोतरी हुई है जो पहले नहीं थी? हुई है जी। क्या क्या? ये राशन की हुई है जी। नहीं, अभी कुछ सामान बढ़ के आया है? हाँ, आया है जी। जी, क्या क्या? आलू प्याज बढ़ के आया जी, सरप आया है और ये कपड़े धोने की सारी चीज आएगी, अचार आया है साथ में। हाँ जी। तो सर, अभी आपके बच्चों का जीवन खुशहाली से चल रहा है? अब तो नहीं भूखे रहते आपके हाँ बच्चे? जी, कोई भूखा नहीं रहता है। तो बाकी कृपया है जी। तो क्या कहोगे आप, ये सहायता आप तक पहुंच रही है बार बार? धन्यवाद करते हैं बाबा जी का जी। तो दर्शकों देखो, जैसा कि इस परिवार के सदस्य ने बताया कि ये आलू और प्याज और सरफ, अचार, ये चीजें संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बढ़ा दी गई हैं, क्योंकि एक परिवार की जरूरत होती है। आप जानते भी होंगे कि प्याज सोने के भाव एक मोल हो जाता है। प्याज का गरीब परिवार के लिए खरीदना बहुत ही मुश्किल होता है। तो संत रामपाल जी महाराज ने ये सुविधा भी इस परिवार तक और हजारों परिवार तक पहुंचा रहे हैं। तो जानते हैं कि अभी आगे कब तक इनकी सहायता चलती रहेगी। नमस्कार जी। सत साहब जी, सत साहब। तो सर, जैसे ये सहायता आप इन तक पहुंचा रहे हैं, कब तक ये देते रहोगे आप सहायता? ये सहायता जब तक इस परिवार को अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, ये खुद ये कह दें भी अब हमारे को आवश्यकता नहीं, जब तक ये
सहायता चलती रहेगी महाराज जी की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। जी, तो सर देखो, हमारे दर्शक भी सोचने पर मजबूर है कि आज संत रामपाल जी महाराज जो कि जेल में हैं, लेकिन वहाँ बैठे-बैठे वो इतने हज़ारों परिवारों को कैसे सहायता पहुँचा रहे हैं? ये हमारे गुरुजियों ने वहाँ से एक मुहिम तैयार की थी। उन्होंने हमारे भक्तों को आदेश दिया था, घर-घर जाके ये सर्वे किया है। उस सर्वे के अधीन जो भी गरीब परिवार मिला, उसके लिए गुरुजियों ने आज्ञा दी है और ये सहायता पहुँचाई जा रही है। जी। तो सर क्या नाम है आपका? अमन दास। तो अमन जी, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज ना तो कोई बिजनेसमैन है, ना ही उनके पास ऐसी पुरातन संपत्ति है कि वो इतने हजारों परिवारों का ऐसे घर चला सके, तो फिर ये कार्य कैसे संभव हो रहे हैं? भगवान है, वो परमात्मा है, पूरी सृष्टि को खिला दे वो। ये तो एक छोटा सा नमूना है उनका, वो पूरी पृथ्वी को खिला सकते हैं। और जैसे आपने पहले पूछा, वही संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं। जैसे एक टावर है और वो पूरे कितने ही मोबाइल कनेक्ट रहते हैं उससे, तो वैसे ही काम संत रामपाल जी महाराज का है। वो जेल में बैठे हैं, लेकिन उनके द्वारा शक्ति दी गई चली हुई है। उनके अनुयायी हर जगह फैले हुए हैं, ऑल वर्ल्ड में हैं और सेवा कर रहे हैं उसी। जैसे अब पीछे का उदाहरण बताता हूँ आपको। दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी जेल में थे, मुख्यमंत्री थे और जेल में थे, लेकिन फिर भी वो जेल के अंदर से ही पूरे अपने मंत्रियों से कनेक्ट थे। पूरी सरकार दिल्ली की चला रहे, जेल में बैठे बैठे ही सरकार चला रहे थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी भी अपनी शक्ति से वहाँ अंदर बैठे बैठे ही पूरा मिशन को पूरा कर रहे हैं भगत जी। तो दर्शकों देखो, कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जैसे गरीब परिवारों की सहायता कर रहे हैं, परमात्मा भी उनके साथ हैं, क्योंकि ऐसे कल्याणकारी कार्य करना कोई आम व्यक्ति का बस की बात नहीं होती। आम व्यक्ति ऐसे कार्य नहीं कर सकता है जैसे संत रामपाल जी महाराज ने किए हैं। शायद आगे कोई कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये कोई एक बार की मुहिम नहीं है कि किसी प्रकार को आपने 5 किलो चावल दे दिया और फोटो खिंचा लिए। ये परिवार की आर्थिक स्थिति जब तक ठीक नहीं होती है, जब तक ये सहायता दी जाएगी। तो हम संत रामपाल जी महाराज को इस पूरे गांव की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि वो आज दुखियों के सहारा बने हुए हैं। दुखी परिवारों को उन्होंने हाथ थामा है और उनके दुख को सुख में बदल रहे हैं। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।